नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम 2024। लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस का एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। शिवरात्रि पर जनता को बधाई देने के लिए लगाया गया यह पोस्टर सभी का ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। बीजेपी की नई सरकार बनने के 3 महीने बाद अब कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जाना लोगों को कुछ समझ नहीं आया। दरअसल छिंदवाड़ा के एक इलाके में महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए जो पोस्टर लगाया गया है उसमें छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के साथ उनके पिता कमलनाथ की तस्वीर भी लगी हुई है और दोनों तस्वीरों के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा सांसद लिखा है, हालांकि कमलनाथ के नाम के साथ भावी मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, ये भावी मुख्यमंत्री का क्या अर्थ बता रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? दिलचस्प है, आज ये होर्डिंग्स लगाए आज बहुत चर्चा में है और इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। अब अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो अभी तो वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी भी घोषित होना है, बीजेपी का भी प्रत्याशी घोषित, लेकिन लगभग अभी तस्वीर ये साफ है जिस तरह से नकुलनाथ इनकार कर चुके हैं कि वो अब भाजपा में नहीं जा रहे हैं, तो नकुलनाथ ही यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और हम कुछ दिनों की अगर बात करें तो कमलनाथ के जिस तरह के बयान आए भावनात्मक, उन्होंने कुछ दिन पहले अपील भी की थी जिसमें ये बात कह दी थी कि आप लोगों का मन हो तो मैं अब राजनीति से एक तरह से संन्यास की तरफ इशारा किया था। तो निश्चित ही जिस तरह का उनके समर्थकों ने होर्डिंग्स लगाया है वो एक बार फिर उस कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए, चार्ज करने के लिए कि अभी भी संभावना है कि भविष्य में कमलनाथ एक बार फिर सीएम बन सकते हैं। तो एक इस तरह का वो भाव उसमें बताया गया है और उसको किसी भी तरह का कि कोई अर्थ नहीं लगाया जाए या कि कोई सरकार गिरने वाली है। लेकिन ये बात कार्यकर्ताओं कहना है कि अभी भी उनके जो मूल कार्यकर्ता हैं कि कमलनाथ सीएम बन सकते हैं और इसलिए उन्होंने वो भावी मुख्यमंत्री का होर्डिंग्स वहां लगाया गया है। और ये केवल कार्यकर्ताओं की मंशा है, इसमें किसी भी अभी तक बड़े नेता की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से या कोई भी अभी बयान आया नहीं है। लेकिन हाँ, ये चार सुर्खियों में बना हुआ है, ये पोस्टर होर्डिंग चर्चा में है लगातार कि भावी मुख्यमंत्री तो क्या कमलनाथ फिर से एक बार सीएम पद के लिए दावेदार होंगे, क्योंकि वो अभी जब विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस के लिए सीएम पद का चेहरा कमलनाथ ही थे। और हालांकि भाजपा के सरकार बनी और कमलनाथ को फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक बार बार ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी भी एक छत्र राजनीति में कमलनाथ कायम है और भविष्य में अगर कोई भी संभावना कांग्रेस की बनती चुनाव होंगे तो भी वो ही सीएम पद का बड़ा चेहरा होंगे। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, अमूमन होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो एक चुनाव के बाद वो दूसरे चुनाव में तुरंत जुट जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ता जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं, इनके पोस्टर से एक बात तो जाहिर हो रही है कि ये एक चुनाव के बाद नहीं, एक चुनाव से पहले अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन तो अब अगले विधानसभा चुनाव में होगा। राजनीति को अगर हम लोग हमेशा से समझते आए हैं तो कांग्रेस में संगठन से ज्यादा व्यक्तिवाद चलता है, वहां पर नेता होता है और नेता के ही कार्यकर्ता। मैं शैलेंद्र आपके पास आता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। एक बात पंकज जी, एक पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, लेकिन उस पोस्टर में जो है कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री दिखाया गया है, नकुलनाथ को सांसद छिंदवाड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये भावी मुख्यमंत्री का अर्थ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए। पंकज जी, स्वागत है। आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही, धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर। ये एक पोस्टर सर चर्चा में है, अगर आप देख पा रहे होंगे न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर ये पोस्टर चल रहा है जिसमें कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ऐसा चस्पा किया गया। कांग्रेस पार्टी के उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है। ये भारतीय जनता पार्टी सर अमूमन ऐसा दावा करती थी कि हम एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जुट जाते हैं। यहाँ तो लोकसभा चुनाव अभी सामने है, ये अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के समर्थक कमलनाथ जी की परिहास कराना चाहते हैं। इतने हास्य का विषय है कि वो कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई,
नकुलनाथ जी की डेट थी, पापा कमलनाथ 7 तारीख को शपथ लेंगे, 7 दिसंबर की बात कर रहे थे जी। और कांग्रेस पार्टी 60 पर सिमट गई। हम्म। भारतीय जनता पार्टी 163, कांग्रेस पार्टी 63, 100 सीटों का लगभग अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और फिर यदि कमलनाथ जी और उनके इष्ट मित्र जो उनको भावी सीएम दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता और बचकानापन और हास्यास्पद स्थिति से अधिक कुछ नहीं है। और आयु के इस मोड़ पर यदि कमलनाथ जी अपनी राजनीतिक हंसी, क्योंकि जितनी मेरी आयु है उतनी कमलनाथ जी की राजनीतिक आयु है, पर ऐसा व्यक्ति यदि इस प्रकार के कृत्य करता है तो बहुत आश्चर्य होता है कि क्या हो गया कमलनाथ जी को, क्या मानसिक संतुलन खो गया उनका, उनके लोगों का। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पंकज जी, अभिनव जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, उन्हीं से जाने था। अभिनव जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। आपने सर ये पोस्टर देखा जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नकुलनाथ और कमलनाथ जी का फोटो लगाया हुआ है और कमलनाथ जी के नाम के नीचे ये भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिखा हुआ है? देखिए, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ और मुझे आपके माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से पता चला इस पोस्टर के बारे में। तो मैं कोई भी हो, अगर जैसे मैं अभी सुन रहा था पंकज जी को, वो भी अनर्गल बोलते चले जा रहे हैं कि कमलनाथ जी ऐसा, अपने को जब उसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो कब का पोस्टर है, किसने लगाया है, उसकी जानकारी नहीं है, कौन ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब जानकारी नहीं हो तो देखिए, इस समय भाजपा की जो मानसिक स्थिति है वो घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। 100 सीटों का नुकसान लोकसभा में दिख रहा है, पूरी सत्ता केंद्र से जा रही है मोदी जी की। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कमलनाथ जी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी को कोसना, कभी लालू यादव जी को कोसना। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कहने करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जनता के जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दों से बिल्कुल। और लेकिन अभी सर राजनीति करने के लिए मौके और मिलेंगे, जो कि लोकसभा का चुनाव है और आप अभी यात्रा में भी बिजी, इसलिए ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी इस बातचीत के लिए। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एमपी कांग्रेस अब उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत जल्द जारी कर सकती है। मार्च के दूसरे सप्ताह में यह सूची जारी हो सकती है। 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पहले सिंगल नामों वाली सीटों की सूची को फाइनल किया जाएगा और उसे जारी किया जा सकता है, जिसमें कि लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से 8 से 10 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि सिंगल पैनल नेम वाली जो सूची है वो जारी होगी और 8 से 10 सीटें इसमें लोकसभा की मध्य प्रदेश वाली जारी की जा सकती हैं, जिसमें कि सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। जिसमें जो लोकसभा सीटें, जो अभी तक अनुमानित सीटें बताई गई हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर, ये वो सीटें हैं जो पहली सूची में शामिल की जा सकती हैं। आपको बता दें कि ये जो दूसरा सप्ताह मार्च का आगामी है और इसी सप्ताह में 7 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है, क्योंकि पहली लिस्ट जो है केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के बाद जारी की जानी है और 7 तारीख को केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की। और 7 तारीख को जो बैठक होगी उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नाम फाइनल करने के बाद अपने आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। और विदिशा में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और 2 बार के विधानसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर मेहताब सिंह यादव अब कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहे, अब वे बीजेपी के नेता हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल 2013 से 18 की प्रत्याशी रही ज्योत्सना राजेश यादव भी इसमें शामिल हैं। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा दावा इस कार्यक्रम के दौरान भी किया गया। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठक लगातार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है और आज लोकसभा प्रत्याशियों के साथ बैठक होनी है। सभी 11 उम्मीदवार बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। मंत्रियों की भी बैठक होनी है, कई समितियों की भी बैठक होगी।
और बड़ी खबर आपको बता दें, मैहर में कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। लोगों में डर पैदा करने के लिए यह वीडियो बनाया गया। अवैध पिस्टल से हवाई फायर किया गया। हर फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सामने आया। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। नारायण सिंह इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। कट्टा लहराने का वीडियो, ये जो वीडियो है दहशत फैलाने के इरादे से बनाया गया और कहीं चाय की टपरी पर तो कहीं किसी मैदान में हाथ में बंदूक लेकर, कहीं शादी समारोह में किसी फंक्शन में मंच पर चढ़कर ये देसी कट्टा लहराने का एक मामला सामने आया है। और बाजार में 2000 रुपये का लगभग मिलने वाला ये देसी कट्टा मैहर से ये वीडियो सामने आया और कट्टा लहराने वाला ये वायरल वीडियो जिस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस क्या आगे इस पर कार्रवाई करती है। और इंदौर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। 3 घंटे में 2 लोगों की हत्या से दहशत फैली हुई है। चंदन का थाना क्षेत्र में एक महिला की गला दबाकर हत्या की। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। 2 लगातार मर्डर के मामले जो सामने आए हैं। अब यहां पुलिस पर दबाव है, जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर हत्यारों की गिरफ्तारी हो। 2 मर्डर के मामले जो अलग अलग लोकेशन से सामने आए हैं, एक एरोड्रम थाना क्षेत्र और एक चंदन का थाना इंदौर से सामने आए। ये 2 हत्या के मामले चिंता का कारण बने हुए हैं और 3 ही घंटे के अंदर, महज 3 ही घंटे के अंदर ये 2 हत्याओं की जानकारी पुलिस को दी गई थी। और इस पूरे मामले में जहां एक महिला की हत्या हुई है तो एक शख्स को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। कारण अभी तक दोनों में यही स्पष्ट नहीं हो पाया कि महिला की हत्या क्यों की गई और शख्स को चाकू से गोदकर आखिर क्यों मारा और किसने मारा। इस पूरे मामले में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है इसकी इन्वेस्टिगेशन और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या अपडेट दी जाती है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे ही बात करेंगे। मिथिलेश, 3 घंटे के अंदर मर्डर के 2 मामले सामने आते हैं, पुलिस के लिए अभी बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंदौर के लिए ये बड़ी चुनौती है और इस वक्त बदमाश जो है और इंदौर का जो अपराध है इंदौर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। जहां हमने कुछ दिन पहले डकैती और तमाम उन बदमाशों की तस्वीर दिखाए थे जो हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उस खबर के बाद में गिरफ्तारी हुई। अब कहीं ना कहीं से जो अपराध है उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पिछले 3 घंटे, अगर सोमवार देर रात की बात की जाए तो 3 घंटे के अंदर 2 हत्या हो गई, जिसमें एक 65 वर्षीय पुष्पाबाई जो है उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। तो दूसरी तरफ 30 से 35 साल का जो युवक है जिसकी झाड़ियों में लाश मिली है, उस पर चाकू से कई वार के निशान मिले हैं। चौकीदार ने देखकर पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ युवकों के द्वारा बताया गया है कि जो पास से निकल रहे थे कि कुछ बदमाश जो है एक युवक पर लगातार चाकू से हमला कर रहे हैं। जब तक ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, बदमाश उन्हें देखकर भाग जाते हैं। घायल अवस्था में पुलिस लेकर जाती है, वहां पे मृत घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो पुष्पाबाई है, वहां अभी पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी में जो व्यक्ति नजर आया है कि जो मृतक है उसके बेटे का वो दोस्त है, पैसे की वजह से हत्या की गई है। अभी तक ये बात सामने आ रही, पुलिस जल्द खुलासे की बात कर रही है क्योंकि ईंट भट्टे का कारोबार है। जिनकी हत्या की गई है उनके पति का ईंट का कारोबार है और एक प्लॉट काटने के लिए उन्होंने लाखों रुपए घर में रख रखे थे, शायद उसी पैसों को लेकर ये हत्या की गई है। तो बिल्कुल, और इस पर और आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या तथ्य बताती है जानकर आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि नवनियुक्त अधिकारियों की पाठशाला इस वक्त चल रही है। आपको लिए चलते हैं सीधा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और ये जो अधिकारियों को, एक प्रशासनिक अधिकारियों की एक जिम्मेदारी, जो एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ सामंजस्य और तालमेल बिठाकर राज्य के विकास के लिए लगातार काम करना है, उसके बारे में यहाँ चर्चा होनी है। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पौधा देकर उनका वेलकम किया गया है और ये नवनियुक्त अधिकारियों की एक पाठशाला जैसी, क्योंकि उन्हें कुछ और काम जो करने हैं उन कामों को लेकर क्या रहेगी स्ट्रैटेजी, कैसे काम करना है, प्रदेश के विकास के लिए क्या काम करना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर हो रहा है।
और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी है। जमीन से आसमान को